प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। रसखान के सवये में तीसरे सवये का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इस वीडियो में कि मोर पखासी रहो पर राखी हाँ गुंज की माल गर पहिरंगी ओढ़ी पीतम्बर लैल कोटी बन गोधन ग्वारन संग फिरंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी सो तेरो कहे सब स्वांग करंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धराऊंगी। प्रस्तुत सवय में रसखान इस सवय में कृष्ण की प्रेम का एक गोपी का प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतनी मुग्ध हो गई हैं कि वे मुरली तक को अपनी सौत मानती हैं। यहाँ एक गोपी के माध्यम से प्रस्तुत उपालंभ यानी उलाहने उक्ति में कृष्ण के प्रति प्रेम किंतु मुरली के प्रति सौत्यादाह की अत्यंत सबल और मनोहारी अभिव्यक्ति हुई है। कृष्ण का वेश धारण करती हुई गोपी कहती है कि हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गरे पहुरंगी। हे सखी, मैं मोर के पंख सिर के ऊपर रखूंगी, गुंजा की माला गले में पहनूंगी। यानी जो श्री कृष्ण उपक्रम करते हैं वो सारे उपक्रम करने के लिए गोपियां तैयार हैं। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी। यही नहीं, लकुटी लेकर, लकटी छोटी सी छड़ी लेकर, पीताम्बर ओढ़कर गायों और ग्वालों के साथ वन में भी घूमूंगी। भाव तो वही मेरो रसखान सो तेरो कहे सब स्वांग कराऊंगी। रसखान कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को जो अच्छा लगता है, हे सखी, तुम्हारे कहने पर वो सारे कार्य मैं करने के लिए तैयार हूँ। किंतु या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन तुम्हारे कहने पर भी, लेकिन शर्त यह है कि वह मुरली जो श्री कृष्ण के अधरों पर विराजती है उसको मैं कभी अपने अधरों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि यहाँ बांसुरी से गोपिकाओं को जलन हो रहा है। कवि ने इसी लय में अगली सवया को प्रस्तुत किया है कि कानन दे अंगूरी रही बोझ बही मुरली धुनी मंद बजय हैं। मोहनी तानन सौरस खानी यटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगी न काल्ही कोई की तनो समुझे हैं। माई रीवा मुसके मुस्कान, माई रीवा मुख के मुस्कानी, संहारे न जय हैं न जय हैं न जय हैं। अब प्रस्तुत चतुर्थ सवये में कवि ने जो भाव प्रस्तुत किया है, इस सवये में रसखान एक गोपी का वर्णन कर रहे हैं जो कहती है कि कृष्ण की मुस्कुराहट इतनी मादक है, इतनी नशीली है कि सबके प्रभाव से बचा जा सकता है, लेकिन उनकी मुस्कान के वशीभूत न हो जाए ऐसा कौन है। वह कहती है, वह कहते हुए आगे उस तथ्य को बढ़ाते हुए कहती है कि जब कृष्ण मंद मीठी धुन में बांसुरी बजाएंगे तो कानन दे अंगुरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजाए हैं, तो मैं अपने कानों में कैसे उंगलू दे रखूंगी, कैसे उंगली लगा दूंगी। मोहन तानन सौ रस खान यथा चढ़ गोधन गए हो तो गए हैं। यदि मोहन वह श्री कृष्ण अपने बांसुरी की तान, कवि रसखान कहते हैं कि यदि अट्टालियों पर चढ़ करके, महलों पर चढ़ करके वह गोधन तान बजाएंगे तो बजाते रहें, मेरे ऊपर कोई अंतर नहीं आ सकता है। यानी उनके मुरली के धुन यदि बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली तक लगा लूँगी, उनकी उस गोधन ध्वनि को मैं नहीं सुनूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन कल कोई कितनों समझे हैं। सभी ब्रज के ग्वाल बालाएं यदि मुझे समझाएंगे तो मेरे अंदर कोई असर नहीं होगा।
लेकिन हे सखी माई रीवा मुस्की मुस्कान संहारी न जहें न जहें न जहें। रस खान कवि कह रहे हैं कि वह गोपी कह रही है यदि श्री कृष्ण मेरे सामने मुस्कुरा देंगे तो ये हे सखी मुझसे उनकी मुस्कुराहट संभाली नहीं जा सकती है, मैं अपने आप को वहाँ रोक नहीं सकती हूँ, अर्थात मैं कृष्ण की मुस्कान की मादकता से बच नहीं सकती। यहाँ भावसाम्य में कवि ने यहाँ कृष्ण के मुरली की धुन की मुस्कान इतना अचूक प्रभाव बनाने वाला बताया है कि इस धुन पर अपने आप को रोक पाना असंभव होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतनी ही, फिर अगली